वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लाइफ, माई सेल्फ अमित केसरी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता क्यों है। जो धड़ाम होता है वो क्यों होता है शॉर्ट सर्किट, इसके पीछे का रीजन क्या है और इससे पॉसिबल कॉसेस क्या क्या होता है, और शॉर्ट सर्किट के बारे में A to Z एकदम जीरो टू हीरो आज आसान भाषा में इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड में शॉर्ट सर्किट बहुत सारे कारणों से हो सकता है, बहुत सारे कारणों से। लेकिन आपको अगर शॉर्ट सर्किट के टेक्निकल डिफिनेशन पता है तो आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ है। इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट बोलते किसको है। तो यह जान लीजिए कि जब दो कंडक्टर आपस में कांटेक्ट करेगा, आपस में टच होगा लाइव में, जब उसमें पावर फ्लो हो रहा होगा तो उस समय शॉर्ट सर्किट होगा, उस समय धड़ाम धुड़ुम होगा। यानी कि टेक्निकल भाषा में अगर समझना है तो जब भी दो कंडक्टर के बीच में लो रेसिस्टेंट पाथ यानी कि लो रेसिस्टेंस पाथ क्रिएट होगा तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होगा। अब इसके कॉज यानी कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण जानते हैं। तो इंटरनली कॉज होता है, एक्सटर्नली कॉज यानी कि इंटरनली मतलब कि डिवाइस के अंदर कुछ खराबी हो गया होगा, इसके लिए शॉर्ट सर्किट होता है, और एक्सटर्नली मतलब कि बाहर से कुछ हो गया होगा, इसलिए शॉर्ट सर्किट होता है। तो इंटरनली पहले जान लेते हैं। फर्स्ट रीजन है केबल इंसुलेशन पुराना हो जाना। कोई भी केबल के ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं ताकि आपस में वो टच ना हो, क्योंकि एक ही जगह पर साथ साथ बहुत सारी केबल कोई भी डिवाइस में होती है। लेकिन अगर केबल पुराना हो गया है तो उसका इंसुलेशन भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे, और इसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सेकेंड रीज़न है लूज कनेक्शन। पावर कनेक्शन या कंट्रोल वायरिंग हम लोग करते हैं तो लूज कनेक्शन कहीं कहीं छोड़ देते हैं, तो लूज कनेक्शन से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि देखिए फेस और न्यूट्रल आपस में कॉन्टेक्ट हो जाते हैं या दो फेस आपस में टच हो जाता है, और ये सब लूज कनेक्शन से हो सकता है। तो इससे भी भयानक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लूज कनेक्शन से भी। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करें तो उसका टाइटनेस अच्छे तरह से चेक कर लें। और तीसरा रीज़न है कि लोड से ऊपर यानी कि ओवरलोड के कंडीशन में, यानी कि आसान भाषा में हम बोले तो औकात से ज़्यादा कोई भी डिवाइस को अगर हम रन करेंगे तो उससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए कोई भी डिवाइस में रिले लगा होता है और कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस लगे होते हैं जो कि सेंस करता है, और जब भी ओवरलोड की कंडीशन आती है तो उस समय उस मशीन को ट्रिप यानी कि मशीन बंद हो जाता है। लेकिन अगर उस मशीन में लगा हुआ रिले प्रोटेक्टिव डिवाइस काम नहीं किया या कोई वजह से ओवरलोड डिवाइस बहुत देर तक चलता रहा तो फिर क्या होगा, तो इससे हीट प्रोड्यूस होगा, उस डिवाइस के अंदर में हीट प्रोड्यूस होगा, और वह हीट इंसुलेशन जो कि केबल में लगा हुआ होता है उसको धीरे धीरे ब्रेक कर देगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं एक्सटर्नल रीजन कि शॉर्ट सर्किट होने का क्या क्या है। तो कुछ कारण एक्सटर्नल भी होती है, जैसे कि पावर केबल जगह जगह अंडरग्राउंड होती है एरिया में, यानी कि शहरी एरिया में, और अर्बन एरिया में भी बहुत सारे केबल जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है। और कुछ सालों बाद जब वहाँ खुदाई होता है, जैसे मान लीजिए कि अंडरग्राउंड केबल है और वहाँ पर जब कुछ सालों बाद कोई अन्य काम के लिए खुदाई हो रहा है, तो खुदाई करने वाले को तो कुछ पता है नहीं कि अंदर में क्या है, और वह क्या करेगा, वह खुदाई कर देगा और नीचे पावर केबल होगी। तो इसके वजह से क्या होगा कि पावर केबल के अंदर की जो कंडक्टर होगी वो आपस में टच हो जाएगा और भयानक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है मॉइस्चराइजर के कारण, यानी कि नमी के कारण। बारिश के मौसम में वैसे तो हर डिवाइस को बचाया जाता है कि उसके अंदर पानी ना जाए, बारिश का पानी से हम लोग बचाते हैं। जहाँ पर जंक्शन बॉक्स होता है या टर्मिनल होता है वहाँ पर अच्छे से कवर हम लोग कर लेते हैं। फिर भी अगर पानी की कुछ बूंदे या ज़्यादा बारिश होने के कारण नमी की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट नमी के कारण भी होता है। तो ये सब कुछ रीजन थे जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।